अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छत की पाइपिंग आप कैसे कर सकते हो और आपने पाइपिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान करना है। और आप कोशिश करिए वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको तब समझ आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको फिर इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमने जरियों का काम भी करना है, इसकी वायरिंग भी करनी है। तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी आने वाले नए वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा जी दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पाइपिंग करनी है। एक बड़ा रूम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, और वहाँ तक ये बड़ा रूम है एक, ठीक है ना। इसके अंदर हमने पाइपिंग अभी करना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पिन बॉक्स रखे हुए हैं। तो इसके अभी हम सेंटर निकालते हैं। ये हमने वैसे रखा हुआ है ताकि हमने इसमें इतना क्वांटिटी पूरा करने के हमने इसमें इतने लगवाने हैं, ठीक है ना। और ये इसका शेड है, ये हमने वैसे रखा हुआ है। इसके अभी हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये सारा शेड है, साइडों पे आप देख सकते हो, उधर तक सारा शेड है, ठीक है ना। वहाँ तक कोने तक ये शेड यहाँ तक आया हुआ है। और ये इसके साथ सीढ़ियों के साथ जगह है। और ये इसमें वॉशरूम है, इसमें भी इलेक्ट्रिक पाइप हमने भी रखना है, ठीक है ना। और ये सीढ़ियों की जगह है, सीढ़ियों का जो नीचे से रास्ता ऊपर आता है। और ये सीढ़ियों के साथ ओपन जगह है जहाँ पे रास्ता मुड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये मोमटी है। तो अभी मैं आपको नीचे ले जाता हूँ, आपको थोड़ा सा नीचे से दिखा लेता हूँ कि हमने नीचे का ड्राइंग किस तरह बनानी है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये नीचे से सीढ़ी ऊपर आ रही है और इस पर अभी हमने पाइपिंग करना है। इसके अंदर हमने भी लाइटें लगवानी है, लाइट बॉक्स लगवाना है और भी काफ़ी सारा पाइपिंग हमने करनी है, ठीक है ना। तो ये सीढ़ियों की जगह है, यहाँ आप देख सकते हो। और ये सामने एक बड़ा रूम है, मोमटी में एक रूम है बड़ा, तो ये बड़ा रूम है। ये शटरिंग लगा हुआ है और हमने इस साइड पे एक बोर्ड लगवाना है। ये आप देख सकते हो, इसका दरवाज़ा है। तो हम इसी साइड पे, राइट साइड पे दरवाजे को बोर्ड छोड़ेंगे, ठीक है ना, इसी साइड पे। और ये बाहर वाशरूम है, इसके साथ ही ये नीचे से पाइप आया हुआ है, ये हमने उस टाइम पे छोड़ा था नीचे से ऊपर, ताकि इस यहाँ पे मेन लेन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ ऊपर और अभी हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। ओए, आराम से, सीढ़ी बहुत नाजुक है, हमें आराम से चढ़नी है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम आ गए दोस्तों। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपने काम के लिए। तो मैं ये शगर को दे तो ये मेरा मोबाइल पकड़ लेगा, क्योंकि हमने आपको वीडियो भी बना के देने ना। तो यहाँ से अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ से ये बड़ा रूम है, इसकी अभी हम सेंटर ले लेंगे। इसके अंदर हमने 2 पंखे लगवाने हैं, तो इसके हमने सेंटर निकाल लेने, क्या कितने सेंटर बनता है। तो उसी तरह हमने इसके अंदर फैन पंखों को रख देना है, ठीक है ना। तो इसका मैंने सेंटर निकाल लिया। इसको भी हम मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 पंखे इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया और इसकी मैं सेंटर निकाल लेता हूँ। ये तो आप इजीली निकाल सकते हो, मतलब आपने पूरा छत को पैमाइश ले लेना है कि वो कितना फुट का है, उस हिसाब से आपने उसको 3 पे डिवाइड कर देने, तो आपका जो 2 पंखे वो उसके सेंटर निकल आएगा, ठीक है ना। और इसी साइड पे भी हम ले लेंगे, इसकी सेंटर निकाल लेते हैं ताकि क्या सेंटर बनता है। तो मैंने इस साइड पे भी सेंटर ले लिया और पेन बॉक्स को मैं सेंटर पे कर लेता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा सरिया को ठोक देंगे, क्योंकि सेंटर नहीं बनता है, तो सरिया को हम साइड पर कर लेते हैं।
और अभी इसके ऊपर हम कील को ठोक देंगे ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, ये हमारा पिन बॉक्स लग गए और अभी हमने इस सेट पे जो फ्रंट पे शेड है इसकी सेंटर निकाल लेना, उसके अंदर हमने लाइट बॉक्स रखना है। ठीक है ना, जिसको हम गिलासी कहते हैं। तो अभी मैं इसका पैमाइश ले लिया, ये आप देख सकते हो ये कितना फिट बनता है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ 12 फीट बनते हैं, 12-13 फीट। तो इसकी हमने सेंटर ले लेना है और उसके हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर देना है मोबाइल से। ठीक है ना, तो इसकी फ्रेंड्स हमने सेंटर निकाल दिया और अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने बाई कितने फुट पे हमारा जो गिलासी वो आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 गिलासियाँ रखने हैं। तो 3 गिलासियों के हम सेंटर निकालेंगे, तो इन तीनों को हम एक जैसे निकालेंगे। ठीक है ना, और हम इसी साइड पे भी सेंटर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल सीधा आ गया तीनों गिलासी। तो अभी इसकी हम इस साइड पे भी सेंटर निकाल लेंगे, गिलासी को हम सेंटर पे लगवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर भी हमने कील को ठोक देने ताकि वो हिले ना। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, अब इस साइड पे भी हमने इसी तरह सेंटर निकाल लेना इन सारों का। इसका बल्कि हम अभी मेजरमेंट ले लेंगे कि ये कितना फुट है, उसके हिसाब से फिर हमने इसके अंदर गिलासी रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अभी हम मेजरमेंट ले लेंगे पूरा एंड तक और इसके हिसाब से हम इसकी सेंटर निकाल लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो इसके हमने सेंटर निकाल दिया और यहाँ पे हमने 6 लाइट बॉक्स लगवाना है। ठीक है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी हमने सेंटर निकाल लिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लग गया और हमने इसी सेट का भी सेंटर निकाल दिया। ठीक है ना, ये इस सेट पे शेड थोड़ा सा बड़ा है और इस सेट पे ये छोटा है, तो हमने इसको शेड के सेंटर में लगवाना है। कोई मसला नहीं है, अगर वो आउट आ रहे तो कोई खैर है, लेकिन हमने शेड के सेंटर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसके ऊपर अभी कील ठोक देता हूँ ताकि वो हिले ना। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये हमारा रूम का कॉर्नर आ रहा है। ठीक है ना, हमने इसी सेट पे 2 बाई 2 फुट पे लाइट बॉक्स को लगवा लेना है। ठीक है ना, 2 फुट हमारा इस सेट पे आ गया कॉर्नर और 2 फुट हमारा इस सेट पे कॉर्नर आ गया। ठीक है ना, तो हमने दोनों साइडों से 2-2 फुट ले लेने हैं और उसके साथ 2 फुट पे हमने गिलासी को लगवा लेना है। ये आप देख सकते हो
मैंने 2 फुट पे इसको ले लिया, 2 बाई 2 फुट पे, और 2 बाई 2 फुट पे इसी साइड पे हम ले लेंगे। मतलब रूम के चारों साइडों कॉर्नर है, हमने चारों साइडों पे इसकी सेंटर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों लेवल हमारा पूरा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1 इंच की खैर है, मतलब 1 इंच तक से एक्स्ट्रा भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सारों को एक जैसा छोड़ना होगा। हमने रूम के इसी कॉर्नर में भी 2 बाई 2 फुट पे लाइट बॉक्स को रख देना। ठीक है ना। रूम के छत में वैसे 4 लाइट होना ज़रूरी है, तो अगर रूम बड़े तो आप 6 भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा काम कंप्लीट हो गया, और इसके ऊपर हमने कील को ठोक देना है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो लाइटों को हमने लगवा दिया। ये रूम के कॉर्नर पे आप देख रहे हो 4 लाइटें हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। तो अभी इसके ऊपर हमने अच्छी तरीके से कील को लगवा लेंगे ताकि वो इसके अंदर मसाला न जाए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, कील को हमने लगा दिया। वैसे इसके सेंटर में भी यहाँ पे 2 लाइटें होना ज़रूरी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जो कस्टमर है वो बोल रहे भाई लाइटें ना लगाओ, ये 4 लाइटें काफ़ी है। तो हमने यहाँ पे गिलासी को लगाना है छोड़ दिया। वो कहते कि वैसे मोमटी वाला रूम है, यहाँ पे हमने कोई खास यूज़ नहीं होना है। अच्छा जी दोस्तों, ये वाशरूम है, और यहाँ पे भी अभी हमने इसके सेंटर निकाल लेना है। ठीक है ना। तो इसकी मैं सेंटर निकाल लेता हूँ, इसका सेंटर कितना इंच बनता है, और इसके सेंटर पे भी हमने गिलासी को रख देना है। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसके सेंटर निकाल लिया, और इसके ऊपर भी हम कील ठोक देंगे ताकि वो सेट पे ना चला जाए। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी गिलासी की पेमाइश कर लेंगे, क्योंकि इस पर टाइम लगता है। बकाया जो है ना, वो जब हमने इसके अंदर पाइपिंग करनी हो तो इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट वगैरह कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर भी हमने अभी सीढ़ियों की जगह है, और इसके अंदर भी हमने 2 लाइटें लगवानी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी मैं सेंटर निकाल लेता हूँ। तो मैं इसकी मेजरमेंट ले लेता हूँ कि ये कितना फुट जगह है। तो इसकी मैंने मेजरमेंट ले लिया, और इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो हमारा इसके अंदर 2 लाइटें आएगा फिर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ, और इसके अंदर 2 लाइट आ जाएगा, वो एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। हमने इन तीनों के दरमियान भी फासला चेक करना है कि वो इन तीनों के दरमियान फासला एक ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। हमने इसी साइड पर भी इसके सेंटर निकाल लेना है। इन तीनों के दरमियान जो फासला है वो एक ही होना चाहिए। यहाँ पे हो गया कंप्लीट, और इसके ऊपर अभी हम कील ठोक देंगे,
और इसी तरह हमने इसी पर जो साइड पे हमारा शेड है उस पर भी लगवा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। सामान को मैं सेट पे कर लेता हूँ, यहाँ पे भी हमने काम करना है। तो इसके भी मैं सेंटर निकाल लेता हूँ। और हमने इसके जो बैक साइड पे शेड है इसके भी हमने सेंटर निकाल लेना है। उस हिसाब से हमने यहाँ पे भी गिलासी रख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आपने पूरा पैमाइश ले लेना है जगह का। अगर वो मतलब 10 फुट हो, 15 फुट हो, 20 फुट हो, एक तो आपने उसको डिवाइड करने, आप अगर आप चाहते हो कि भाई इसके अंदर हमने 5 लाइटें लगवानी है तो आपने उस हिसाब से इसकी सेंटर निकाल लेना है। मतलब 20 ज़रबे 5 जो, सॉरी 20 तकसीम 5 जो, तो उस हिसाब से फिर आपका सेंटर निकल आएगा उसके अंदर ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसके अंदर 4 लाइट्स को लगा सकते हो। आपने एक लाइट का जो जगह छोड़नी है उसका आपने ज़्यादा हिसाब लगाना है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका हिसाब कंप्लीट आएगा। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया और इसके अंदर अभी हम पाइप को लगवा लेते हैं। तो बस मैं इसके अंदर पाइप को लगवा लेता हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट समझा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह मेरा नया जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो इसको ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। वो इंशाल्लाह बहुत करीब आने वाला है, तो उसमें मैं आपको सारा डिटेल से समझाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद है कि ये आप वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर देना है। इधर भी हमने लाइटें और पेन बॉक्स उसके अंदर इसको हमने कनेक्ट कर देना है। ये बाहर वाली जो 3 लाइटें हैं ना, इसको हमने इस पेन बॉक्स से कर दिया क्योंकि ये कमरे से ऑन होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको जो वायर आएगी वो इस पेन बॉक्स के अंदर ही आएगी और वो डायरेक्ट जाएगी बोर्ड में। वो इंशाल्लाह मैं आपको वायरिंग के दौरान समझाऊंगा। जब हम इसकी वायरिंग करेंगे तो उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। वो जो सामने 3 लाइट हमारा जो पावर सप्लाई है वो इसी पेन बॉक्स से होगा, मतलब इसी रूम से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस साइड पे जो शेड है हमारा, ये वाला शेड है, ये फ्रंट, ये वो वाला जो 3 लाइटों वाला था वो फ्रंट पे शेड था और ये जो इस साइड वाला शेड है वो घर के साइड पे ये शेड निकला हुआ है। तो इसके जो तो इसको हम बोर्ड देंगे इधर ही बाहर वाली साइड पे बोर्ड देंगे। ये जो घर वाली साइड पे शेड है इसकी जो बोर्ड होगी वो मैं अभी दे देता हूँ। वहाँ से हमने इसको बोर्ड देने, ठीक है फ्रेंड्स, दीवार के साथ ही हम बोर्ड देंगे। तो यहाँ पे पेप हमें कम पड़ गया तो इसके अंदर हम सॉकेट को लगा लेते हैं। पर हमने सॉकेट को अच्छी तरीके से लगा लेना है और सोल्यूशन टेप भी हमने सही तरीके से लगा लेना है ताकि इसके अंदर कंक्रीट या मसाला वगैरह कोई ना जाए, ठीक है ना। और दोस्तों हमने इस पिन बॉक्स का भी कनेक्शन ले लेना है, इनको भी हमने आपस में मिला लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रूम बड़ा है और इसको हमने सारों को आपस में कनेक्ट कर देना है।
इन दोनों फैन बॉक्स को भी मैंने आपस में मिला दिया ताकि वो भी इसका आपस में वायर जो है ना वो क्रॉस हो जाए बाद में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो पाइप है ये वाला गिलासी पे मैं लगवा रहा हूँ, ये हमारा इसी का जो गिलासी आएगा उसको मेन आएगा, मेन वायर आएगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारा मेन वायर की सप्लाई जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे मेन वायर होंगी तो उसमें यहाँ से वहाँ तक गिलासी तक मेन वायर जाएगा। और हमने वो सामने गिलासी से यहाँ पे नीचे एक डाउन छोड़ देना है, क्योंकि हम इसकी जो शेड है ना, इसकी जो बोर्ड है वो हमने बाहर छोड़नी है, बाहर वाली साइड पे। तो मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो ये दरवाजे के साथ इसका बोर्ड आएगा बाहर वाली साइड पे। यहाँ पे हम बैंड लगा के उसको नीचे कर देंगे। ये इसकी बाहर वाली साइड पे बोर्ड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे हमने ध्यान करना है कि जो हमारा पाइप आएगा ना लाइट बॉक्स के लिए, जो हमारा पाइप आएगा वो दरवाजे के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो राइट साइड पे होना चाहिए, दरवाजे के साथ होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से मैं देख लेता हूँ दरवाजे के ऊपर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो साइड पे आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी मैंने निशान लगाया इसके अंदर। तो यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं पाइप के लिए, बैंड के लिए। यहाँ से हमारा पाइप जो है ना वो नीचे एंटर हो जाएगा। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है कि आपने जब भी पाइप डालना हो लाइट बॉक्स के लिए, तो आप कोशिश क्या करें कि उसके लिए इंची वाले पाइप डाल दिया करें, क्योंकि उसमें वायर ज़्यादा होते हैं। तो आप कल अगर पौने पाइप डालेंगे तो उसमें फिर वायर सही तरीके से आएगा नहीं है। तो आप कोशिश क्या करें कि इंची वाले पाइप को यूज़ किया करें मेन बोर्ड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी हम बैंड लगा के इसको नीचे कर देंगे, और नीचे से इसको मेन सप्लाई मिलेगा, मतलब नीचे जो मैंने आपको दिखा लिया वाशरूम में जो लेन आया था, तो इसको हम ऊपर ले आएंगे और इसके अंदर एंटर कर देंगे। वो जब जैसे जरियों का काम मैं स्टार्ट करूँगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने पाइप डाला था वो हमने इसी साइड पे डाला था। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, और ये पाइप जो है ना एक पॉइंट में सामने दीवार पे छोड़ लेता हूँ। अगर इन्होंने कल यहाँ पे एसी लगवाना तो उसके लिए भी हम नीचे पावर प्लग छोड़ देंगे एसी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे छोड़ लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये कनेक्शन हम छोड़ लेंगे। अगर हमने एसी के लिए पॉइंट छोड़ना तो वो भी हम छोड़ सकते हैं। अगर हमने लाइट के लिए कोई वॉल लाइट देना हो दीवार पे तो वो भी हम दे सकते हैं। तो ये भी कमरे के सेंटर में आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इसको दे दिया कमरे के सेंटर में, और यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पाइप को डाल दिया, और ये हमारा मेन पाइप है। ये जो है ना ये वाला पाइप आप देख रहे हो, ये मेन पाइप, और ये पाइप को हमने ऊपर कर दिया ताकि कल इसके ऊपर हमने कोई रूम वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम मेन को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे लगे हुए ये आप देख सकते हो लेंटर वाले लगे हुए हैं, और ये लोग इतना जल्दी करा रहे थे कि इस वजह से मैंने वीडियो को भी स्किप कर दिया। तो उसके लिए माजरत में इंशाल्लाह मेरा नया प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होगा तो मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये पाइप आप देख सकते हो ये मेन पाइप है, ये उस पेन बॉक्स से आ रही है, वो इसी गिलासी को मेन मिल रहा है। फिर उसके बाद ये राइट साइड पे देख रहे हो ये बोर्ड है हमारा, ये 2 वे का स्विच है। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया, और इसको भी हमने बांध लिया अच्छी तरीके से ताकि वो लूज़ ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हो ये सामने वॉशरूम है, इसकी साइड पे हमने पाइपिंग कर दिया। तो ये आप देख सकते हो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, और ये एग्जॉस्ट का पॉइंट है।
और साथ जो ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये मिरर का पॉइंट है। तो फ्रेंड अभी मैं आपको नीचे ले जाता हूँ और आपको दिखा लेता हूँ कि नीचे का व्यू कैसा है और हमारा पाइप कहाँ पे आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो ये लेंटर वाले लगे हुए धड़ाधड़ अपना काम कर रहे हैं। मैं कमरे के अंदर आपको ले जाता हूँ और आपको दिखा लेता हूँ। अच्छा ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये वो दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हमारा नीचे एक मेन आएगा और एक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वॉल पे एक स्विच बोर्ड लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि वो दरवाजे के बैक साइड पे इस साइड पे हमारा दरवाज़ा खुलता है। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है। और एक वॉल लाइट हमने इसी दीवार पे छोड़ दिया और एक वॉल लाइट हमने सामने छोड़ दिया। और इस साइड पे भी वैसे अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 3 लाइटें बहुत है क्योंकि मुमटी वाला रूम है। और पेन बॉक्स वगैरह जब शटरिंग खोल जाएगा तब नज़र आएगा। तो अभी सब कुछ बंद है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है। और ये वाशरूम है। ये बाहर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वाशरूम के लिए पाइप को छोड़ दिया। यहाँ पे हमारा वाशरूम का लाइट ऑन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सेट पे हमारा मिरर लाइट के लिए या वो आप देख लो यहाँ पे नीचे बोर्ड आएगा हमारा मिरर लाइट और एग्जॉस्ट उससे ऑन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नीचे आप देख सकते हो यहाँ से मेन आया हुआ है। तो हम इसको दीवार के अंदर ले आएंगे और सामने हम ड्रिल मशीन से सुराख करके अंदर बोर्ड को दे देंगे। और वो सामने आप देख सकते हो वहाँ पे वो एग्जॉस्ट के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, वो आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे हमारा वो सामने आप देखो यहाँ पे टूवे के लिए बोर्ड आ रहे हैं। ठीक है, इस दीवार पे टूवे का बोर्ड लग जाएगा। और यहाँ पे अभी लाइटें अगर हमने लगवाई है वो जैसे हम शटरिंग खोलेंगे तो उस टाइम आपको समझ आएगा। जब हम इसकी जरिए मारेंगे आपको मैं समझाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। किसी भी दोस्तों का ज़हन में सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, वो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।